नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। अब आज गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा, ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल अधूरा है, जबकि अमित शाह ने कहा, ये आरक्षण सामान्य एससी व एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा, देश को चलाने वाले 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ही ओबीसी हैं। इसके जवाब में शाह ने राहुल नाम लिए बिना कहा कि देश को सरकार चलाती है, सचिव नहीं। कोई एनजीओ चिट बनाकर दे देता है तो बोल देते हैं। कोटा के रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में विधायक मदन दिलावर के बेटे ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बुधवार दोपहर को जुलमी क्षेत्र में प्रवेश से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं में गुटबाजी देखने को मिली, जहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रकांता मेघवाल भी पहुंची थी। विधायक मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल के कार्यकर्ता स्टेज लगाने के मामले में आमने सामने हो गए। इसी गहमा गहमी के बीच मंच पर पोस्टर लगाने चढ़े भाजपा कार्यकर्ताओं को विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर ने थप्पड़ जड़ दिया। बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे वेदर सिस्टम से राजस्थान का मौसम एक बार फिर से खुशनुमा होने जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि इस नए वेदर सिस्टम से राजस्थान का मौसम फिर बदल जाएगा। 22 सितंबर से यह नया सिस्टम अपना असर दिखलाने लगेगा। 22 से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी कि 22 सितंबर से 20 जिलों में बारिश होगी। बीते 24 घंटे में बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर के कुछ एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बाड़मेर के धोरी मन्ना में सबसे ज्यादा 73 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। जयपुर में मौसम बहुत ही खुशनुमा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है। अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा। चुनाव से पहले जयपुर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जयपुर में बनकर तैयार कुछ प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे, जबकि कुछ नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। इसमें सबसे प्रमुख मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1C का शिलान्यास प्रमुख है। इसके अलावा टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास बना अंडरपास, रामनिवास बाग में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आगरा रोड पर बने सिल्वन जैव विविधता वन का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही श्री गोविंद देव मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, दिल्ली रोड पर ईदगाह क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, टोंक रोड पर शिवदासपुरा, आगरा रोड पर कानोता और अजमेर रोड पर बाल मुकुंदपुरा में बनने वाले सैटेलाइट हॉस्पिटल और राजस्थान हाई कोर्ट बिल्डिंग के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीफ गेस्ट हो सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को न्योता दिया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने ये जानकारी दी। महात्मा गांधी की स्मृति में राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनी गांधी वाटिका का 23 सितंबर को शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि गांधी वाटिका के शुभारंभ में राजस्थान सरकार की ओर से राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी की जा रही है। गांधी वाटिका के शुभारंभ व बनाने के उद्देश्य को लेकर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से रूबरू हुए। कुमार प्रशांत ने बताया कि सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका बनाई गई है, जिसमें गांधी दर्शन को उतारने, गांधी के विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक बेहद आधुनिक वाटिका का निर्माण किया गया है। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र में निहालपुरा अचलपुरा गांव स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर 2 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला 23 सितंबर को शुरू होगा।
मेले में 24 सितंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर लोकसभा स्पीकर के अतिरिक्त निजी सचिव आदित्य कुमार ने प्रस्तावित कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा स्पीकर 24 अक्टूबर को दिल्ली से दोपहर 1 बजे अचलपुरा पहुंचकर टोडा रोड स्थित रामदेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जोधपुर में बुधवार को 22 वार्डों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया। इन दुकानों के आवंटन के लिए तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से नगर निगम उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र के 22 वार्डों में चयनित आवेदकों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई। सिविल कोर्ट ने नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त ऑफिस की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया है। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन बुधवार को निगम आयुक्त के ऑफिस पहुंची। कुर्की का नोटिस चस्पा होते ही निगम ऑफिस में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाद सेल अमीन वापस लौट गए। पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला की काफिले में चलती कैंपर कार जैसे ही मोड़ पर घूमी, उसमें सवार 5 स्कूली बच्चे सड़क पर गिर पड़े। हालांकि गिरते ही सभी बच्चे खड़े हो गए। बाकी लोगों ने उन्हें संभाला, लेकिन जिस तरह से बच्चों को खुली कैंपर कार में ले जाया जा रहा था, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि ये काफिला सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला का बताया जा रहा है। हादसा बुधवार सुबह 11 बजे झुंझुनू के निकटवर्ती गांव वारिसपुरा से देरवाला में लोकार्पण और सम्मान समारोह में जाते वक्त हुआ। किशनगढ़ से वाया नागपुर होते हुए हैदराबाद की हवाई सेवा 29 सितंबर से शुरू होने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस रूट की हवाई सेवा की अपनी सभी स्वीकृतियां दे दी है। स्टार एयरलाइंस ये हवाई सेवा शुरू करने जा रही है और अपने 76 सीटर नए विमान से किशनगढ़ और हैदराबाद के बीच हवाई सेवा शुरू कर रही है। एयरलाइंस ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। लंबे समय बाद नए रूट पर हवाई सेवा शुरू होने के बाद 29 अक्टूबर से पूना और जोधपुर के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बन गई है। पंजाब के अबोहर से पूर्व विधायक अरुण नारंग ने अपने आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली है। पूर्व विधायक नारंग को चंडीगढ़ में पंजाब सीएम भगवंत मान ने पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। अरुण नारंग भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ को बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। गौरतलब है कि पूर्व विधायक अरुण नारंग ने जिस दिन सुनील जाखड़ को भाजपा पंजाब प्रधान बनाया गया था, उसी दिन भाजपा के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उन्होंने तब कहा था कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात पर रोष जताते हुए पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि भाजपा के किसी नेता ने उनसे बात तक नहीं की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा खेमा इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधान ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर से गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोभा यात्रा में शामिल मुख्य रथ की पूजा अर्चना कर इसे रवाना किया। इस दौरान महंत कैलाश शर्मा भी मौजूद रहे। यह यात्रा मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर से शुरू होकर मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचकर विसर्जित होगी। यहाँ महंत परिवार शोभा यात्रा की आरती उतारेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।